नमस्कार। स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक के साथ, जिसमें आज डिस्कस करेंगे जो हर्षवर्धन के बारे में और हरियाणा की जो कौन कौन सी उनकी राजधानी थी इनको लेके, और उनके पास्ट के बारे में कुछ जानेंगे हम। तो ये जो पहला एमसीक्यू हर्षवर्धन से रिलेटेड है, इसमें आपसे पूछा है कि जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। चंद बरदई थे, बाण भट्ट थे, अमीर खुसरो, इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं जो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बाण भट्ट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और बाण भट्ट को कैसे याद रखना है, एच से हर्षवर्धन होता है, इसको ऐसे मिलाएंगे तो बी बन जाएगा, तो बाण भट्ट। और चंद्रबरदई किसका था, पृथ्वीराज चौहान का। ठीक है, और अमीर खुसरो किसके टाइम पे था, ये दिल्ली सल्तनत के टाइम पे था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और जो पृथ्वीराज रासो जो लिखी है वो चंद्रबरदई ने लिखी है, और बाण भट्ट के आपको सर्च करके बताना है, इसका तो आपको पता ही लग गया होगा। ठीक है, सेकंड एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि हर्षवर्धन के पिता का क्या नाम था। राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा प्रभाकर वर्धन। और ये इनको जो वर्धन जो वंश था, इसको पुष्य बुद्धि वंश भी बोलते हैं। और राज्यवर्धन इनके सबसे बड़े भाई का नाम था, और इनकी बहन थी जो कि राजश्री थी। ये 3 भाई बहन थे, और हर्षवर्धन इनके दादा किसी परदादा का नाम रहा होगा, उन पे इनका नाम हर्षवर्धन रखा गया था। तो ये आपको याद रखना है। थर्ड एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी। तो जब आप बता सकते हैं ए, बी, सी या डी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी, थानेश्वर, जो कि पुराना नाम किसका था, ये कुरुक्षेत्र का था। तो ये आपको याद रखना है। और कन्नौज आपके यूपी में पड़ता है। तो पहली तो ये थी और दूसरी ये हुई है। ठीक है, और ये दूसरी क्यों की गई थी, जो कि यूपी में पड़ती है। ये आपको पता ही होगा कि जो हर्षवर्धन के जो जीजा थे, उनकी जो मर्डर कर दिया था किसने, मालवा के राजा ने और बंगाल के राजा शशांक ने। तो उसके बाद इन्होंने ये भी टेक ओवर कर लिया था इसकी देख रेख के लिए। तो इसलिए पहली इनकी थानेश्वर थी, दूसरी कन्नौज थी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, फोर्थ एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो हर्षवर्धन जो आखिरी राजा था हिंदू राजा की, जो कि उत्तरी भारत का आप बोल सकते हैं, जो कि राजा आखिरी राजा माना जाता है। तो उन्होंने अपनी जो टेरिटरी है उसको बढ़ाने के लिए एक युद्ध किया था पुलकेशिन द्वितीय से। तो उनसे वो हार गए थे। तो वो अभिलेख, इसके बारे में हमें कहाँ से पता लगता है, कौन से अभिलेख से, थानेश्वर अभिलेख से, कन्नौज अभिलेख से, ऐहोल अभिलेख से, इनमें से कोई नहीं। अब बिल्कुल छोटी कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो इसमें आप समझ गए होंगे कि जैसे थानेश्वर हो गया, इनकी राजधानी थी, कन्नौज इनकी राजधानी थी। तो इन जगहों पे कभी भी कवि उनके बारे में, अपने ही राजा के बारे में गलत नहीं लिखेगा। ये आएगा ऐहोल अभिलेख में। ऐहोल आपको जगह पता होगी, कर्नाटका में है। तो ये पुलकेशिन द्वितीय वहीं के राजा थे, वहां से हर्षवर्धन उनसे हार गए थे। तो ये ऐहोल अभिलेख से हमें पता लगता है। ठीक है, फिफ्थ एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो हर्षवर्धन से कौन सी किताब संबंधित नहीं है, जो हर्षवर्धन ने नहीं लिखी। महाभाष्य है, नागानंदा है, रत्नावली है, प्रियदर्शिका है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा महाभाष्य। ये किसने लिखी है, ये पतंजलि ने लिखी है, जो आपके आजकल बाबा रामदेव के प्रोडक्ट के नाम देखते हैं तो वो है ये। तो इनकी जो ये 3 जो रचनाएं थी, नागानंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये हर्षवर्धन के द्वारा लिखी हुई है। नाग रतन प्रिय, तो ये ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, ओके। सिक्स्थ एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि आपको पता होगा कि किस हिसाब से पहले हमें अभिलेख और कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो पहले ट्रैवलर होते थे अलग अलग, चाहे वो मोरक्को से हो, यूरोप से हो, चाइना से हो, तो वो विजिट करते थे इंडिया को। वो बताते थे कि उस टाइम पे क्या कंडीशन थी। तो उनके अभिलेख से भी हमें पता लगता है कि उस टाइम पे क्या क्या कंडीशन रही होगी। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो हर्षवर्धन के टाइम पे कौन सा चाइनीज ट्रैवलर आया था। तो आप बता सकते हैं हुएंगसांग थे, फाइन थे, दोनों ही आए थे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा हुएंगसांग। याद कैसे रखना है, हर्षवर्धन का एच, हुएंगसांग का एच। तो ये आपको याद रखना है। इसने कौन सी बुक लिखी थी, CU की, जो मैंने आपको बताई थी। और फाइन पहला ऐसा चाइनीज ट्रैवलर था जो कि इंडिया में आया था। तो ये आपको सर्च करके देखना है कि ये किसके टाइम पे आया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, 7th एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब पहले तो जो हिंदू राजा थे हर्षवर्धन, लेकिन लेटर फेज में, आखिरी में, इन्होंने कौन सा धर्म अपना लिया था। तो आप बता सकते हैं जैनिज्म, बुद्धिज्म या सेविज्म, जो कि शिवा की पूजा करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ये पहले तो शिव जी की पूजा करते थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो हर्षवर्धन ने बुद्धिज्म अपना लिया था हिंदुइज्म छोड़ के। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, 8th एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है, आपको पता ही होगा कि जो हमने देखी थी हर्ष के सोने की मुद्राएं कहाँ मिली थी,
वो कुरुक्षेत्र नहीं करना है, वो सोनीपत करना है आपको, हमने पिछली वीडियो में देखा है। तो हर्षवर्धन के सिक्के थे, उन पे कुछ कुछ डिजाइन होती थी, या उन सिक्कों को देख के पता लगे कि ये कौन से राजा के हैं, तो उन सिक्कों पे किस जो जानवर की प्रतिमा होती थी, मोर, चिड़िया, बाज या तितली। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मोर। और एक साइड तो राजा का फेस होता था और दूसरी साइड जो मोर पंख, मोर बना हुआ होता था, उनके जो सिक्के थे उन पे। तो ये आपको याद रखना है। 9th MCQ इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो राज्यवर्धन कौन थे, जो इनके सबसे बड़े भाई थे, उनको किसने मार दिया था। तो ये आपको बताना है, देवगुप्त, शशांक, ग्रहवर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, ये थोड़ा MCQ में गड़बड़ है। जो देवगुप्त और शशांक है, ये देवगुप्त और शशांक ने मारा था ग्रहवर्मा को। ये कौन थे? ये राजश्री के पति थे, मतलब राज्यवर्धन और हर्षवर्धन के जीजा। इन्होंने इनको मार दिया था। और इनके मारने के बाद जब राज्यवर्धन इनसे लड़ने गए थे, तब इन दोनों ने भी राज्यवर्धन को मार दिया था। और इन दोनों के, शशांक बिलोंग करता है आपके बंगाल से, ये मालवा से। और इन दोनों को फिर खत्म किसने किया था? वो आपका हर्षवर्धन ने खत्म किया था। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और जो ग्रहवर्मन भी बोलते हैं, ग्रहवर्मा भी बोलते हैं। तो ये आपके इनकी जो रीजन था, ये जहाँ के राजा थे वो कन्नौज था। और उनकी मौत के बाद, इनको मारने के बाद, जो हर्षवर्धन ने उनकी देखरेख के लिए भी, अपनी बहन की देखरेख के लिए भी कन्नौज को टेक ओवर कर लिया था। और वो ही सब कुछ संभाल रहे थे कन्नौज का। इसलिए जो पहली राजधानी उसकी थानेश्वर थी, दूसरी कन्नौज। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो 10th MCQ और आखिरी, इसमें आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सा अभिलेख है जिसमें हमें सबसे पहले होली त्योहार के बारे में बताया गया था कि उस टाइम पे होली त्योहार भी खेला जाता था या मनाया जाता था। तो नागानंदा, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये तीनों तो आपको पता ही होगा कि हर्षवर्धन की है। तो लेकिन इनमें से कौन सी? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा रत्नावली। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमने एक रिकैप देख लेते हैं, क्योंकि ये लास्ट MCQ था। क्योंकि आपको पता ही होगा जो इनके जो 3 भाई बहन थे, उसके बाद इनकी जो बहन थी राजश्री, उनकी जो शादी हुई थी वो किनके साथ हुई थी? हमने अभी देखा था, वो ग्रहवर्मन के साथ हुई थी। और ग्रहवर्मन कहाँ से बिलोंग करते थे? वो कन्नौज से बिलोंग करते थे। और इन दोनों ने मिलके ग्रहवर्मन को मार दिया था। और इन्हीं के चक्कर में फिर राज्यवर्धन की डेथ हुई थी। और फिर हर्षवर्धन टेक ओवर करते हैं इन सभी को मार के। ये जो रीजन पूरा, जो यूपी का और जो हरियाणा का, जो सारा टेक ओवर करते हैं, जो उत्तरी भारत के महान राजा बनते हैं। और आपको पता ही होगा, जो 1803 में हमने जो सुरजी अंजन की जो ट्रीटी पढ़ी थी, उसमें जो मराठा ने जो किसके अधीन कर दिया था हरियाणा को, वो जो आपके जो अंग्रेज थे उनके अधीन कर दिया था। तो उसके बाद जो ये मिला दिया गया था, पंजाब के साथ मिला दिया गया था, ये आपने देखा था। उससे पहले ही यूपी के साथ था। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज के लिए बस यही MCQ थे, यही वीडियो थी। आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।